ऑनेस्टली बोलूं तो जहाँ तक घर के खाने की बात आ जाती है, इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, हाइजीन के मामले में घर के खाने को ना स्ट्रीट फूड हरा सकता है, ना रेस्टोरेंट फूड हरा सकता है। इवन 5 स्टार होटल का खाना भी शायद ऑन सर्टेन लेवल नहीं हरा सकता। बिकॉज घर पे जो खाना तैयार होता है, जो बनता है, वो हमारे आंखों के सामने साफ यूटेंसिल्स से बनाया जाता है। तो जहां तक हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, तो घर का खाना इज अनडिफिटेबल। बट दिक्कत कहाँ आ जाती है पता है? दिक्कत आ जाती है जब आप घर के खाने को एक साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। घर का खाना तो डेफिनेटली सबसे टेस्टी खानों में से एक होता है, खास करके वो खाना जो मम्मियाँ बनाती हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे जो घर का खाना जो हम डेली में खाते हैं, वो हमारे बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आगे चल के हम लोग का हेल्थ डिटोरिएट होने लगता है। अगर आप नोटिस करोगे, मेजॉरिटी इंडियंस आइदर वो फैट होते हैं, या वो स्किनी होते हैं, या फिर वो स्किनी फैट होते हैं। बट वहीं अगर आप कंपेयर करो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के, तो ज्यादातर लोग एक रिस्पेक्टेबल शेप में होते हैं। ना वो ज्यादा मोटे होते हैं, ना ज्यादा पतले होते हैं, लाइक एवरेज लुकिंग होते हैं, थोड़ा बहुत मसल होता है ना। इसका वन ऑफ द मेन रीजंस है उनके डाइट में हुआ प्रोटीन ना। अगर हम वन ऑन वन कंपेयर करें, तो हमारे घर के खाने में प्रोटीन का क्वांटिटी काफी कम है, और कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटिटी काफी ज्यादा है, जो एक्चुअली एक मेजर इशू है कि क्यों हमारा घर का खाना हमको सही से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं कर पाता। मैं आपको मेरा एग्जांपल देके बताता हूँ। जब मैं मोटा हुआ करता था, मैं 90% ऑफ द टाइम्स घर का ही खाना खाता था, एंड 10% ऑफ द टाइम्स चिप्स, कुरकुरे, क्रीम बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये वाला खाता था। बट 90% ऑफ द टाइम घर का खाना खा के ही मेरा हेल्थ इतना ज्यादा खराब हो गया कि मैं ओबीस हो गया ना। अब मैं क्या करूं? मेरे घर में मेरी अम्मी बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाती थी, और मेरा पर्सनल फेवरेट 4 चीजें थी: दाल, चावल, रोटी और करी, किसी भी तरीके का करी, एंड साथ में सब्जी होता था, बट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता था ना। यूजुअली इन जनरल इंडियन हाउस में भी ये 5 कंपोनेंट ही ज्यादातर पाए जाते हैं। एंड ये एक्चुअली में इस डाइट में कोई दिक्कत नहीं है, घर के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत आ कहाँ जाता है मैं बताता हूँ। दिक्कत आता है, आप नोटिस करोगे, यहाँ पे दाल के अलावा शायद ही किसी चीज में प्रोटीन है। एंड दाल इटसेल्फ में भी उतना अच्छे क्वालिटी का या उतना अच्छे क्वांटिटी का प्रोटीन नहीं होता। अनलेस और अनटिल आप 1-1 किलो दाल पी जा रहे हो, तो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन दिन का नहीं मिलता। ये खाना एक्चुअली आपको कैसे मोटापा या फिर स्किनी फैट स्टेज में पहुंचाता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यूजुअली होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट अगर आप वन ऑन वन कंपेयर करोगे प्रोटीन के साथ, तो कार्बोहाइड्रेट ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। प्लस ये आपकी हंगर को सप्रेस भी नहीं करता। बोलने का मतलब है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप 400, 500, 600 ग्राम राइस या रोटी कंज्यूम कर देते हो। एंड जब तक आपको पता चलेगा, तब तक आप उसे खा भी चुकी होगे। सेकेंड चीज, आप अगर खा लेते हो, आपको खुद नोटिस होगा, विद इन 2 to 3 आवर्स आपको फिर से भूख लगेगा, फिर से मन करेगा यार कुछ और चटपटा खाने का मन कर रहा है। बट अगर आप इसकी जगह 400-500 ग्राम प्रोटीन खाओगे ना, फर्स्ट एक तो आपसे खाया ही नहीं जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप खा भी लेते हो फॉर सम रीजन, आपको उतने जल्दी भूख लगेगा ही नहीं। प्रोटीन खाते ही आपको इतना भरा भरा फील होगा, ऐसा लगेगा कि साला उल्टी कर दूं मैं। बट वही तो मैजिक है प्रोटीन का, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक पेट को भरा रखता है। इसकी वजह से आप उसको ओवर ईट नहीं कर सकते ना। यहाँ पे सेकेंड चीज क्या आ जाता है पता है? हमारे घर के खाने में ऑल्दो वो बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली घर के लोग बनाते हैं तो उनके हाथ में जादू है, वो नहीं बोल रहा हूँ। एक और रीजन है कि वो इतने हाई कैलोरी का क्यों होता है, क्योंकि हमारे घर में उनको ऑयल का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। उनको नहीं पता कि एक एक चम्मच ऑयल अराउंड 150 कैलोरीज कैरी करता है। हमारे घर में यूजुअली बहुत ज्यादा तेल पड़ता है खाने में, क्योंकि लोग का ये सोचना है कि अगर तेल पड़ रहा है ज्यादा खाने में तभी खाना टेस्टी बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। बट ये बात घर में खाना बनाने वालों को उतने अच्छे से नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो दिल खोल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अच्छा सोर्स ऑफ फैट नहीं है। यूजुअली हमारे घर में आइदर रिफाइन ऑयल से बनता है, या घी से बनता है, या सम रेयर केसेस में बटर से बनता है। एंड ये तीनों चीजें उतने अच्छे क्वालिटी का फैट्स, जो आपके एसेंशियल फैट्स है, वो प्रोवाइड नहीं करता।
प्लस ये सारी चीजों को ज्यादा कंज्यूम करने से आप बहुत ज्यादा हाई कैलोरी डाइट में पहुंच जाते हो, जिसकी वजह से आगे चल के आपका वेट लॉस होना भी मुश्किल हो जाता है और वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है ना। आप इससे काउंटर कैसे करें? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर का खाना छोड़ के बाहर का ही खाना खाओ, क्योंकि हाइजीन भी एक इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। बस आपको इतना छोटा सा काम करना है। फर्स्ट, को मेक श्योर करना है आपके खाने में एनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो। अगर ज्यादा नहीं भी तो एटलीस्ट आप जितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो ट्राई करो उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने का। सेकंड, आपको ट्राई करना है अपने खाने की चीजों में ऑयल का कम से कम यूज करो। खास करके अगर आप रिफाइन ऑयल से चीजें बना रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप रिफाइन ऑयल कम डालो अपने खाने में। आ जाता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, वो है द लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल फैट्स। ना कितने लोगों को नहीं पता कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल फैट्स हमारे बॉडी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल के जमाने में लोगों को ऑलरेडी पता है कि प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से आजकल हर चीजों में प्रोटीन पड़ रहा है। बट कितने लोगों को ये नहीं पता कि प्रोटीन जितना ही इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और एसेंशियल फैट्स भी चाहिए। अभी तो कितने लोगों का ये भी तक सोचना है कि अगर आप फैट ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आप मोटे हो जाओगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आप मोटे होगे, तो इसमें फैट का कोई लेना देना ही नहीं है। उल्टा आपके बॉडी में, खास करके अगर आप मेल हो, तो फैट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि वो हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हॉर्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और बाकी के हॉर्मोन्स, इन सारी चीजों को बॉडी में बनने के लिए एसेंशियल फैट्स का जरूरत है। अगर आप नहीं खाओगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन के साथ बाकी हार्मोन लेवल भी क्रैश करना शुरू कर देगा। इवन दो हम लोग सब एजुकेटेड है, हम में से कितने लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये नहीं पता कि कौन से वेजिटेबल्स में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो हमारे घर में जो खाना बनाने वाले हैं उनको कैसे ही पता होगा? बट जो लोग बस घर के खाने के सहारे जिंदा हैं, उनको दिन का एनर्जी तो मिल जाता है, बट उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल फैट्स वो सब नहीं मिलते। खास करके अगर आप एग्स और नॉनवेज दोनों ही अवॉइड करते हो तो आपको बहुत इश्यू हो जाएगा कि आप अपना डेली रिक्वायरमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और हेल्दी फैट्स का पूरा करने में। हाँ, इसका भी बस सिंपल सा ही एक सोल्यूशन है, और वो ये होगा कि अगर आप सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकते हो तो आप पता लगाओ कि आपके बॉडी में कौन सी डेफिशिएंसी है, या फिर आप एक मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट कंज्यूम कर लो अपने डेली डाइट में। या फिर आप खुद को एजुकेट करो, अब जानो कि कौन से वेजिटेबल्स, कौन से फूड सोर्सेस में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, एंड ट्राई करो उसे अपने डाइट में इंक्लूड करने का, अपने घर के ही खाने में इंक्लूड करने का। इसी के साथ ये वीडियो होता है पूरा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।